नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि आप सभी ने शीर्षक में पढ़ ही लिया होगा कि जीवन में कदम कदम पर हमारे साथ कुछ ऐसे विपरीत कार्य हो जाते हैं, जीवन में कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं कि अपने प्रियजनों से, अपने जानने वाले, चाहने वालों से हमें धोखा और कई सारे ऐसे नकारात्मक तथ्य हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं। हमारे सफलता हमें प्राप्त नहीं होती, जीवन में असफलता बार बार मिलती है, बहुत प्रयत्न के बाद भी हमारे कार्य नहीं बनते हैं और जीवन में बड़ी ही विपरीतार्थक स्थिति आ जाती है। तो ऐसा हमारे जीवन में आखिर क्यों होता है, आज इन्हीं तथ्यों पर हम बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्रद्धेय श्री महाराज जी ने जीवन में मनुष्य के लिए एक ऐसे अद्भुत मंत्र के लिए बताया है जो कि अपने जीवन में जोड़ने मात्र से आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं, जो अटकलें चल रही होती हैं और जो प्रतिकूल समय हमारे जीवन से जुड़ जाता है ना चाहते हुए भी, उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हमें मार्ग बताया है जो कि अपने जीवन में हमें जोड़ना अवश्य चाहिए। देखिए, जिस सृष्टि में, जिस धरा में हम अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक चमत्कार है। इस सृष्टि के रचयिता महाप्रभु जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, सुंदर कृति का निर्माण किया है, वे हमारे सभी पहलुओं को जानते हैं और शायद हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में वे प्रभावों को भेजते रहते हैं। अब अच्छे प्रभाव जब होते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, हम जिस भी कार्य पर हाथ रख देते हैं वह कार्य सफल ही होता है। ऐसा अद्भुत पल हमारे जीवन में आता है। लेकिन विपरीत जब हम इसके बात करते हैं कि जीवन में हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं, बहुत कार्य करने के बावजूद भी प्रतिकूलता हमारे हाथ लगती है, सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब चीज, ये मनुष्य का जो जीवन है कर्म चक्र और कर्म बंधन पर आधारित है। अब ये कर्म चक्र और कर्म बंधन क्या है? देखिए, जैसे जैसे जीवन में आप कार्य करते हैं वैसा वैसा हमें फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्मों का बुरा फल, ये हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। इससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। अपने अच्छे भाग्य से आप नहीं बच सकते। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जीवन में अच्छे अनुभवों से आप स्वयं नहीं बच सकते। उसी प्रकार से बुरे कर्म करते हैं, चाहे हम कितना ही प्रयत्न कर लें, बुरे कर्मों का बुरा ही फल भोगना पड़ता है। लेकिन यहां पर अब समझने वाली बात यह है कि महाराज जी ने बड़ा ही अद्भुत मंत्र दिया है, बड़ा ही प्रिय मंत्र है जो कि मैं आपको कई क्रमांकों में बता चुका हूं। श्री राम जी के नाम का जाप करना, श्री राम जी के नाम का भजन करना, ईश्वर का नाम जाप करना, भजन करने से, ईश्वर के नाम का सुमिरन करने से, ईश्वर को याद करने से, आध्यात्म की ओर बढ़ने से, ईश्वर को जानने से आपके जीवन में जितने भी बुरे कर्म आपने किए होंगे उन सभी का निवारण हो जाता है। महाप्रभु इतने दयालु हैं, ईश्वर इस सृष्टि के रचयिता, चाहे आप श्री राम कह लीजिए, चाहे श्री कृष्ण कह लीजिए, आप ईश्वर को, महाप्रभु को किसी भी नाम से पुकार लीजिए, वह इतने दयालु हैं जो हम कभी सोच ही नहीं सकते। उनकी सीमा क्या है, असीमित है और अनन्य है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से इस सृष्टि का कोई अंत नहीं है, ऐसी ही आदि अनंत हमारे महाप्रभु हैं जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। वे इतने दयालु हैं कि आपके बुरे से बुरे असम्य अपराधों तक को क्षमा करने की क्षमता उनमें है। तो इसीलिए अब जो हम बीत चुका है, आप देखिए निवारण क्या है। अब मैं आपको निवारण की बात बता रहा हूं कि जिनके जीवन में सदैव असफलता ही हाथ लगती है, कितना प्रयत्न कर लिया हो, ये बहुतों की शिकायत है। ये क्रमांक आप सभी के लिए आज एक आशीर्वाद का काम कर सकता है। बहुतों के ये प्रश्न रहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, ईश्वर का नाम दिन रात ले रहे हैं, या अमुक कार्य के लिए
भरसक प्रयास कर रहे हैं लेकिन असफल ही हो रहे हैं। तो ऐसा आपकी मेहनत जो है वह कभी खराब नहीं जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि आपने जो भी बुरे कर्म किए हैं, और यह तो सिर्फ कहने महज की बात है कि पिछले जन्म के कर्म, हम अगर अपने इस जन्म के कर्मों को भी यदि हृदय से याद करना प्रारंभ करेंगे तो हमें अपने अपराधों से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा। हम स्वयं जानते हैं, गलती करने वाला मनुष्य किसी और से ना पूछे, अपने हृदय से स्वयं पूछे। हृदय में श्री राम जी का वास है। हृदय से पूछ लीजिए कि मैंने जीवन में कितनी गलतियां की हैं, तो शायद किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम खुद जानते हैं कि क्या कर्म हमने कैसे कर्म किए हैं। तो जो हो चुका उस पर अब बदलाव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे से ये बात ध्यान रखें कि अब हमसे कोई बुरा कर्म ना हो पाए। किसी भी प्रकार से अनिष्ट मत सोचिए, किसी की बुराई के बारे में विचार मत करिए, किसी का गलत करने का मत सोचिए, किसी का हक मत मारिए। जीवन में मधुर बोलिए, कटु वाणी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, बुरी नजरें ना रखें। बुरे कर्म, आप सभी जानते हैं कि जीवन में कितने बुरे कर्म हो सकते हैं। तो कुकृत्यों से बचना है, कुकर्मों से बचना है। जो हो चुका, ईश्वर बड़े ही दयालु हैं। अगर शरणागत होकर आप ईश्वर की शरण में जाएंगे तो जीवन में चाहे अक्षम्य अपराध भी किए होंगे, जिसको कहते हैं कि ब्रह्म हत्या भी अगर जीवन में किसी ने की होगी, ऐसी हत्या भी स्वयं श्री महाप्रभु उसके लिए आपको क्षमादान दे सकते हैं। लेकिन आपको शरणागत होकर प्रभु की शरण में जाना ही होगा। अपने कर्मों को सुधारने के लिए आज स्वयं शपथ ले लीजिए, यह शपथ कर लीजिए कि जीवन में बुरा कर्म करना ही नहीं है। आज से आप इस बात को अपने मन में घर करा लीजिए कि गलत कर्म नहीं करेंगे, जो हो चुका उसे भूल जाएंगे, प्रभु की शरण में जाकर शरणागत बनेंगे। तो महाप्रभु इतने दयालु हैं कि आपके अपराधों को क्षमा कर देंगे। और अपराध जब क्षमा हो जाएंगे तो फिर से कर्म बंधन बनेगा, फिर से कर्म चक्र चलेगा। फिर आप जब अच्छे कर्म अपने जीवन में अब से जोड़ते चले जाएंगे तो वो पूंजी सकारात्मक होगी। जब चक्र घूमेगा तो आपने अच्छे कर्म किए होंगे, तो पुनः अच्छे कर्मों के फल के बाद फिर से पुनः चक्र अनुसार आपके जीवन में अच्छा ही समय आएगा। इसको कोई शक्ति, कोई ताकत काट नहीं सकती। ये इतना आसान हो जाएगा। बस इस बात को आपको समझना है कि कहीं ना कहीं तो इस जीवन में रुकेंगे। अगर बुरे कार्य ही कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपका अंतर्मन ही आपको इस बात के लिए कठोरता पूर्वक कहेगा कि अब कितना और बुरा करोगे भाई, कहीं तो रुकना होगा। तो वो कहीं आज से शुरू करिए, अभी से शुरू करिए। बुरे कर्मों का आज से ही अंत कर दीजिए। स्वयं यह इच्छा शक्ति से अपने आप को पुकारिए कि नहीं, बस अब जीवन में रुक जाना है और सदैव ईश्वर का नाम जाप करना है, ईश्वर का भजन करना है, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। महाराज जी ने यूं ही श्री राम जी के नाम को महामंत्र नहीं कहा है। गूढ़ता के साथ जीवन में इस बात को झांक कर देखिए। प्रभु श्री राम जी के नाम में इतनी शक्ति है, इतना बल है, इतना वेग है कि आपके जीवन में संभाले नहीं संभलेगी। इतनी सफलताएं मिलेंगी, इतना अद्भुत जीवन में सब कुछ हो जाएगा कि संभाले नहीं संभाल पाएंगे। ये बात याद रखिएगा। तो यह क्रमांक आज मुख्यतः इसी विषय पर आधारित है कि जीवन में बस बुरे कर्मों से आज से, अभी से बस इसको छोड़ दीजिए। सारे विकारों को दूर करने की क्षमता मनुष्य के अंदर है। अंतर मन में आपके ईश्वर का वास है। आप कम नहीं हैं, ईश्वर के अंश हैं। और ईश्वर के अंश हैं तो आपके अंदर उतनी ही सामर्थ्य है जितनी महाप्रभु के अंदर है। सामर्थ्य से ही व्यक्ति बलवान बनता है, सामर्थ्य से ही मनुष्य जो है गिर जाता है। तो इसीलिए अपने सामर्थ्य को जागृत करिए। आज से आप कर सकते हैं। जीवन में आपसे ज्यादा आगे कोई नहीं बढ़ सकता। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि जीवन में परिवर्तन स्वयं और स्वयं आप ही कर सकते हैं। आपका स्वयं का हाथ थामकर चलने की क्षमता आपके अंदर है। आज से, अभी से उठिए और जीवन में जागृत होकर आगे बढ़कर देखिए। अगर कुछ दिन का प्रयास आप करके देखें, श्री राम जी के नाम में इतना बल है कि आपको 5वें दिन से, 4 दिन आप स्वयं प्रयास करके देखिए, 5वें दिन से स्वयं आपका अंतर्मन आपको आगे लेकर जाएगा। ये बात मैं पूर्ण रूप से दावे से कह सकता हूँ। लेकिन 4 दिन का सामर्थ्य तो करके देखिए। 5वें दिन से आप अपने जीवन में एक नियम की तरह इस बात को निभाना शुरू कर देंगे कि भाई आज राम जी के नाम का जाप नहीं किया तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा।
ये स्वयं आपका अंतर्मन आपसे कहेगा। इतनी शक्ति स्वयं आपके अंदर है, आप कम नहीं हैं। जीवन में आगे बढ़ के तो देखिए, इस जीवन की कद्र करके देखिए। जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन में आदमी रंक से राजा बन सकता है, राजा से रंक भी बन सकता है। तो यह जीवन कम नहीं है, आप कम नहीं है, सामर्थ्य आपके अंदर कम नहीं है। तो जागृत हो जाइए आज से, अभी से। स्वयं को कम मत आंकना प्रारंभ करिए। स्वयं ये सोचिए कि अपने जीवन में एक दिन ऐसा नाम कमाऊंगा ईश्वर की कृपा से कि सब मेरे नाम का उदाहरण देंगे। तो ऐसा कुछ करिए। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ समय होता है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व प्रार्थना करते हैं। आज इस क्रमांक के माध्यम से श्रद्धेय श्री महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करूंगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में उन्हें सद्बुद्धि दें, सन्मति दें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और आस्थावान बनाएं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।